हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग आज सेट को डिस्कस करेंगे जो 2025 का फर्स्ट सेट है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप्स एंड आइसोबार से बीच में हमें क्या डिफरेंस फाइंड करना है। आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या कह रहा है? इसमें एटम विद द सेम एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर जो होगा उनका वो सेम होगा बट डिफरेंस इन मास नंबर, लेकिन उनका जो मास नंबर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? 1H1, 1H2 एंड 1H3, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। उसके बाद क्या है? आइसोबार्स, एटम विद द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द मास नंबर इज सेम, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होंगे? डिफरेंट, लेकिन मास नंबर क्या होगा इसमें? सेम। एक को याद करें दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या दे रहा है इसमें? कैल्शियम एंड आर्गन का। तो कैल्शियम का क्या होगा? एटॉमिक नंबर 20 और 18, ये क्या डिफरेंट बट एटॉमिक मास इसके क्या हो जाएंगे? सेम। इसके बाद क्या है? कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन में कितना है? 6 एंड नाइट्रोजन कितना है? एटॉमिक नंबर 7, लेकिन इसके मासेस क्या हो जाएंगे? सेम। क्वेश्चन था इसमें क्या दे रहा है कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक में क्या होता था? ओमिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? जो V इक्वल में IR/Y लॉ को फॉलो करते थे, या V क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नॉन ओमिक क्या होते थे? जिसमें V डज नॉट इक्वल टू IR, उन्हें क्या बोलते थे हम? नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोलते थे। तो ओमिक के लिए हम कौन सा ग्राफ शो करते हैं? ये वाला। और नॉन ओमिक के लिए ये वाला ग्राफ शो करते हैं। ओमिक में ये वाला, इस वाले ग्राफ को इसलिए शो करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? I की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। यहाँ पे क्या कौन सा ग्राफ बनता है? यहाँ पे थोड़ा कर्व्ड ग्राफ बनता है क्योंकि V और I क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कंडक्टर हैज पॉजिटिव charge of 2.4 into 10 की पावर माइनस 18 कूलम। फाइंड मच इलेक्ट्रॉन आर इन डेफिशिएंट या एक्सेस ऑन द कंडक्टर। मतलब हमसे कह रहा है कि एक कंडक्टर है जिसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें कितना दे रहा है? 2.4 into 10 की पावर माइनस। तो इसमें हमें क्या निकालना है? फाइंड द मच इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है हमें। तो यहाँ हम जानते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा? Q इक्वल में NE। तो N इक्वल में क्या हो जाएगा? Q अपॉन में E। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? Q की वैल्यू कितनी दे रहा है हमें? 2.4 into 10 की पावर माइनस का 18 कूलम दे रहा है। अपॉन में इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्जेस होता है? 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो जब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको 4 के टेबल्स काटेंगे, 4 7 24 एंड 4 4 16 हो जाएगा। तो 7 अपॉन में 4 इंटू जब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। ये पावर बड़ी है, जब ये माइनस की उस साइड आएगी तो प्लस की, और प्लस माइनस करने पर 10.19 से 18 जाएगा तो 1 बचेगा। जब इसका डिवाइड करेंगे तो 1.5 समथिंग आएगा। इंटू में जब 10 करेंगे तो ये क्या जाएगा? 15। ये क्या हो जाएगा? आंसर। एक अल्टरनेट करंट सर्किट है जिसमें हमें वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करा गया? 40 sin 100 pi t। यहाँ पे t किसके लिए दे रहा है? सेकंड के लिए दे रहा है। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और इसका टाइम पीरियड निकाल के दिखाना है। इसमें क्या दे रहा है? वोल्टेज हमें दे रहा है 40 sin 100 pi t। हम लोग जानते हैं V इक्वल में A sin ओमेगा t लिखते हैं, जहाँ पे A क्या होता था? एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या होता था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो A की वैल्यू 40 वोल्ट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 100 पाई। फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता था? W अपॉन में t, मतलब ओमेगा अपॉन में t। तो 100 पाई अपॉन में t की प्लेस पर इस क्वेश्चन में क्या था? एक कंप्लीट सर्कल की बात करा था, 360 की बात करा था। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 50। अब यहाँ से हमें टाइम निकालना, तो टाइम कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन में f करके निकालेंगे। टाइम पीरियड 1 अपॉन में जब f करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 50। देन 1 अपॉन में 5 इंटू 1 अपॉन में 10 करेंगे तो 1 अपॉन में 5 कितना हो जाएगा? 0.2। और देन 10 से क्या करेंगे? डिवाइड, तो आ जाएगा 0.02 सेकंड। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस विद 6.0 × 10 की पावर 15 साइकिल पर सेकंड। मतलब f की वैल्यू हमें यहाँ पे ये दे रहा है। हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर पाथ। मतलब हमें करंट की वैल्यू I को फाइंड करना है। हम जानते हैं क्या होता है? करंट इक्वल में चार्ज पासिंग पर सेकंड, मतलब कितने चार्ज पास कर रहे हैं पर सेकंड में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को E से एंड सी फ्रीक्वेंसी में दे रहा है 6.0 × 10 की पावर 15 साइकिल पर सेकंड, या 6 × 10 की पावर 15 साइकिल पर सेकंड दे रहा है। इससे क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा? मेरा करंट हो जाएगा। इसके बाद इसमें 6 क्वेश्चन दे रहा है। 6 वाले क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है कि 6 वाले क्वेश्चन में हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बताना है। तो इसे हम इससे पहले वाली वीडियो में समझा चुके हैं, तो आप उस वीडियो से उसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।